हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, सबसे पहले तहे दिल से उन सभी को धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए गाइज। आज हम लेंगे गाइज माँ आदि शक्ति की तरफ से मैसेज लेंगे कि माँ आदि शक्ति और माता रानी अपने भक्तों को क्या बताना चाहती है, मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या ऐसे संदेश हैं जो वो देना चाहती हैं। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग होगी गाइस यहाँ पर, और जिस किसी से भी रेजोनेट हो वो रख लीजिए, जो मैसेज आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिए। तो चलिए गाइस हम यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। हे माता रानी, मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या संदेश है, क्या बताना चाहती हैं आपने। द स्टार, फाइव ऑफ वंड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। गाइस यहाँ पर माता रानी आप लोगों को यही बताना चाहती है कि जो आपके जीवन में यहाँ पर कंपटीशन था, जो भी आपके जीवन में एक ऐसी समस्याएं थी जिनसे आप जूझ रहे थे, और किसी चीज़ में भी आपने जो पार्ट लिया है, और जिस चीज़ में भी आप आपके जीवन में जितने भी लड़ाई झगड़े कलह क्लेश हो रहे थे, तो वो यहाँ पर समाप्त किए जा रहे हैं। यहाँ पर द स्टार की एनर्जी है, यानी कि आपके जीवन में सारी चीज़ें यहाँ पर अब बैलेंस हो रही है, स्टेबिलिटी आ रही है आपके जीवन में, और आपके जीवन में एक स्थिरता, एक चमक आ रही है। आपने जिस भी पार्ट में यहाँ पर, अगर आपने किसी कंपटीशन में यहाँ पर हिस्सा लिया है, किसी परीक्षा में, किसी और चीज़ों में यहाँ पर अगर हिस्सा लिया है, तो उसमें आप यहाँ पर विजय हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। आपके आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आप जिस चीज़ से भी जूझ रहे थे, जिन चीज़ों से भी आप लोग यहाँ पर एक ऐसे कॉम्पिटिटर की एनर्जी में थे, कंपटीशन था या लड़ाई झगड़े थे, किसी के साथ मनमुटाव थे आपके, तो उन सब से आप यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं, और आपके जीवन में स्थिरता आ रही है, आप चमक रहे हैं, आप अपने हुनर को, अपने टैलेंट को यहाँ पर दिखा पा रहे हैं, आप उसमें यहाँ पर निखर पा रहे हैं, और आप चमक रहे हैं। स्टार की एनर्जी है, तो आप यहाँ पर विजय हो रहे हैं। और ये विजय कैसे हो रहे हैं गाइस यहाँ पर, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। अभी तक जिस चीज़ के लिए आपको जीवन में यहाँ पर आप जिस भी कंपटीशन में आप यहाँ पर हिस्सा ले रहे थे, या घर में जो कलेश चल रहा था, या आपकी जॉब की जगह पर आप अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे थे यहाँ पर, तो बहुत उलझन भरा जीवन था यहाँ पर। बहुत सारे लोगों से अंतर्द्वंद भी थे यहाँ पर, और मैं यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे थे जो आपके पीठ पीछे यहाँ पर साजिशें कर रहे थे, आपसे कंपटीशन कर रहे थे, चाहे वो आपको यहाँ पर सामने ना दिखा रहे हों, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना आपके लिए यहाँ पर रख रहे थे। वो आपको अपना कॉम्पिटिटर यहाँ पर मान रहे थे, चाहे वो जॉब्स में हो, बिजनेस में हो। बिजनेस में भी यहाँ पर जो आपके राइवल्स हैं, वो यहाँ पर आपको दिखा नहीं रहे थे कि आप उनके कॉम्पिटिटर हैं, पर कहीं ना कहीं वो आपको अपने कॉम्पिटिटर मान रहे थे। और आप यहाँ पर जो कमज़ोर पड़ रहे थे, क्योंकि आप सामने वाले को कह नहीं पा रहे थे, सामने वाले को उस चीज़ को साबित नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें स्टक थी आपके जीवन में, तो वो यहाँ पर हट रही है। क्योंकि अब आपके अंदर वो एनर्जी आ रही है, वो क्वालिटी आ रही है कि आप अपनी क्षमताओं को बाहर ला पा रहे हैं। आपके हाथ में डिवाइन ने, माता रानी ने एक ऐसी सोर्स दी है, एक ऐसी ताकत दी है आपको, कि आप सामने वालों को पहचान पा रहे हैं, और कॉम्पिटिशन में यहाँ पर कम्पीट भी कर रहे हैं आप। यहाँ पर उस चीज़ को आप यहाँ पर समझ भी पा रहे हैं कि सामने वाला आपके साथ कंपटीशन कर रहा है,
सामने वाले जो भी जिनके साथ भी आपके मनमुटाव हैं, जिनके साथ भी आपके झगड़े हैं या किसी तरह का कोई कॉम्पिटिशन है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि वो सामने वाले आपके साथ यहाँ पर कॉम्पिटिशन की भावना से आपके साथ चीज़ें कर रहे हैं, तो आप उसका जवाब दे रहे हैं, आप उसका प्रत्युत्तर यहाँ पर दे रहे हैं। और क्योंकि आप यहाँ पर उस चीज़ का जवाब दे रहे हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आ रही है, वो क्षमता आ रही है, जिसके कारण आप यहाँ पर निखर रहे हैं, आपकी काबिलियत यहाँ पर बाहर आ रही है। आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पर, वो चीज़ें यहाँ पर बाहर निकल के आ रही है, आपका टैलेंट यहाँ पर बाहर निकल कर आ रहा है, आपकी क्षमता यहाँ पर बाहर निकल कर आ रही है। और आप देख रहे हैं कि अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। जिस चीज़ से आप अनबैलेंस हो रहे थे, आपको वो चीज़ें समझ में आ रही है और आप उस चीज़ में यहाँ पर बैलेंस बना रहे हैं। तो आप हर तरह से यहाँ पर जिस चीज़ में भी अगर आपको ये लग रहा है कि आप किसी चीज़ में यहाँ पर कॉम्पिटिशन में हैं, आप यहाँ पर या आपके घर में कलह कलेश चल रहे हैं, आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो वो बैलेंस हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप उन चीज़ों से यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं और उन चीज़ों में विजय हासिल कर रहे हैं। जीत आपकी ही निश्चित हो रही है यहाँ पर। और क्योंकि आप शाइनिंग कर रहे हैं, आप चमक रहे हैं यहाँ पर, आप सामने वालों को दिखा पा रहे हैं कि आप में वो क्वालिटी है। और जिस चीज़ से आप यहाँ पर इस चीज़ से बाहर आ रहे हैं और आप उनसे आगे निकल रहे हैं यहाँ पर, तो आप में वो क्वालिटी है गाइस। यहाँ पर एस ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस यहाँ पर डेफिनेटली, क्योंकि कंपटीशन की यहाँ पर बात हो रही है। और जब अगर कंपटीशन की यहाँ पर बात हो रही है तो जीत और हार की भी यहाँ पर बात हो रही है गाइस यहाँ पर। तो एस ऑफ सोर्स है, यानी कि आप तो निश्चित ही विजय हो रहे हैं यहाँ पर। किसी भी तरह का जो भी अगर कंपटीशन है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, आपकी जॉब्स को लेकर हो, किसी तरह का प्रॉपर्टीज़ को लेकर हो, कोर्ट केस को लेकर हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो जहाँ पर आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं और आप उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उन चीज़ों से आप यहाँ पर डेफिनेटली बाहर निकल रहे हैं और आप विजय हो रहे हैं। क्योंकि एस ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस यहाँ पर, तो डेफिनेटली ताज आपके सर पर ही सजा जा रहा है। यहाँ पर आपको ही विजय मिल रही है और यूनिवर्स खुद इस चीज़ को आपको दे रहे हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर खुद देखेंगे कि जो आपके एंजल्स हैं और डिवाइन एनर्जीज़ हैं, माता रानी है, और वो यहाँ पर आपको यहाँ पर विजय बना रहे हैं। आपको हर तरह की जीत दी जा रही है यहाँ पर। और ये कार्ड मेजर अरकाना के हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम चीज़ें हैं जो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर आपके लिए। तो वो जितने भी यहाँ पर बड़े मुद्दे हैं आपके लिए, वो यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर कोर्ट केस भी आप लोगों का सॉल्व होते हुए दिख रहा है। किसी तरह का कोई ऐसा कोर्ट केस है आपके जीवन में जो बहुत समय से चला आ रहा है, किसी तरह का कोई उस चीज़ में अगर आपको न्याय चाहिए या आपको किसी तरह का कोई ऐसा कोर्ट केस है जिसमें आपके लिए यहाँ पर जीतना बहुत ज़रूरी है, तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पर जीत हो रही है। आपकी तरफ फैसला आते हुए यहाँ पर दिख रहा है, आपके पक्ष में यहाँ पर फैसला होते हुए दिख रहा है। और हर तरह से जीत आपकी निश्चित है यहाँ पर गाइस यहाँ पर। तो ये तो थी अभी तक बात उन लोगों की जो यहाँ पर कंपटीशन में है और किसी तरह का कोई, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो किसी तरह का, जो लोग सरकारी जॉब्स के लिए, सरकारी उसके लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए हो, और या कोई कोर्ट केस हो या किसी बिजनेस में हो, तो डेफिनेटली जीत आप लोगों की हो रही है यहाँ पर हर तरह से। और देखते हैं आगे माता रानी और क्या बताना चाहती हैं मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को, कि वो क्या बताना चाहती हैं। जिन लोगों की भी माता रानी पर असीम श्रद्धा है और जो भी माता रानी पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, उनकी आश्रित हैं, डेफिनेटली माता रानी उन्हें यहाँ पर विजय बना रही है। और उनके आसपास के जो भी भ्रम थे, इल्यूजन थे, किसी भी तरह का अगर आप किसी उसमें भ्रम में थे या किसी ऐसी उसमें थे कि ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही है, कैसे होएगी, या आपके मन में कोई ऐसा डाउट था कि पता नहीं ये फ़ैसला हमारी तरफ होगा या नहीं होगा, हम जीतेंगे या नहीं, तो आपको इस डाउट को यहाँ पर निकालना होगा। क्योंकि जीत आपकी निश्चित है। आप चमक रहे हैं, साइन कर रहे हैं यहाँ पर, आप उभर कर बाहर आ रहे हैं और डेफिनेटली जीत आपकी निश्चित है। क्योंकि डिवाइन इस चीज़ को पहले ही कंफर्म कर चुका है कि जीत आपकी ही होगी और माता रानी बिल्कुल आपके सपोर्ट में है यहाँ पर।
क्योंकि यहाँ पर गाइस इस लिए ये निकल कर आया, क्योंकि जीत आपकी इसलिए भी निश्चित है क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत पेशेंस रखा है, बहुत ज़्यादा वेट किया है, वेट की एनर्जी में थे आप लोग अभी तक यहाँ पर। तो आप लोगों ने अपना भरोसा नहीं खोया है यहाँ पर, और आप इंतज़ार कर रहे थे डिवाइन के फैसले का। तो गाइज़ ये क्लियर हो चुके हैं ये कार्ड, क्योंकि ये इसलिए आपकी जीत यहाँ पर निश्चित की गई है माता रानी ने, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत ही सब्र से इस चीज़ का वेट किया है, और आपने सब चीज़ को डिवाइन पर सौंपा है, माता रानी पर सौंपा है, आपने सरेंडर किया है खुद को, और आपने हर तरह से अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर आपने माता रानी पर यहाँ पर विश्वास किया, उन पर छोड़ा है। और जो ऐसे लोग थे आपके जीवन में, जिन लोगों ने आपकी प्रॉपर्टीज़, आपके पैसे, आपके रिश्ते और कई चीज़ों में एक बुरी नज़र रखी हुई थी, और इस भावना से आपके साथ कंपटीशन कर रहे थे कि आपके पास इतना सब कुछ है, उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, और उनको आपका धन चाहिए या आपकी पोजीशन चाहिए किसी तरह का, तो उन लोगों को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ रहा है गाइस। यहाँ पर वो चीज़ें यहाँ पर उनसे अब दूर हो रही है, और यहाँ पर भी क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, और यहाँ पर भी 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, यानी कि माता रानी खुद आपको वो शक्ति दे रही है, वो हिम्मत दे रही है। शायद अभी तक आपके अंदर वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि आप उन लोगों का सामना कर सकें, उन लोगों का जवाब दे सकें, या आप कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे थे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वो हो सकता है कि ये सब आपके रिश्ते में हो, या आपके कोई कलीग हो, और या आप सामने वाला अभी तक आपको दिखा नहीं पाया हो कि वो कंपटीशन की एनर्जी में है, तो आप अभी तक उस चीज़ को उस हिसाब से नहीं ले रहे थे, लेकिन अब आप उस चीज़ को समझ चुके हैं, और एक अब आपके अंदर भी ये चीज़ें आ चुकी है कि नहीं, सामने वाला अगर कंपटीशन कर रहा है किसी चीज़ का, तो आपको भी उसका जवाब देना है, आपको भी उसका उत्तर देना है, जिस तरह से सामने वाला अगर आपके प्रति कोई भावना रख रहा है, आपके प्रति कोई चीज़ें वो कर रहा है। आप कई बार पीछे मुड़कर देखते हैं, पीछे चीज़ों को देखते हैं कि वो आपके फैमिली मेम्बर हैं, रिलेटिव हैं, या कोई भी है, कलीग हैं, तो आप कई बार शांत हो जाते हैं, लेकिन यूनिवर्स और डिवाइन अब आपको शांत रहने के लिए यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं। वो आपको बार बार एक ही मैसेज दे रहे हैं कि आपको उन्हें कॉम्पिटिट करना है, आपको उन्हें जवाब देना है, अपनी शक्ति का यहाँ पर प्रयोग करना है, आपको उन्हें दिखाना है कि आप यहाँ पर उनके बराबर के उसमें हो, तभी आपको किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, और फिर आपको ये पोजीशन दी जाएगी, क्योंकि जब आप सामने वालों से कंपटीशन करेंगे, उन्हें अपनी शक्ति का, अपने हिम्मत का, अपने एक हुनर का आप जवाब देंगे, और उन्हें ये चीज़ें दिखाएंगे, तो ही आप इस पोजीशन पर पहुंचेंगे। आपके पास डिवाइन शक्ति है, डिवाइन एनर्जी भी है आपके अराउंड, और माता रानी की विशेष कृपा है आपके ऊपर। आप यहाँ पर एक काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं आप यहाँ पर कि आप सबसे प्रेम करते हैं, यहाँ पर काफ़ी इमोशनल भी हैं, आप भावनात्मक रूप से भी यहाँ पर रिश्तों से जुड़े हुए रहते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी भावना इन सब के बीच में भी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि आप रिश्तों को बहुत इमोशनली देखते हैं, बहुत इमोशनली हैंडल करते हैं, और बहुत इमोशनली लेते हैं चीज़ों को। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको इतना इमोशनली यहाँ पर होने की ज़रूरत नहीं है, इतना इमोशनली इन चीज़ों को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनके प्रति आप इमोशनल फील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, वो लोग इस लायक ही नहीं हैं कि आपकी इमोशनल की उनको कदर है। तो आपने अभी तक ये सब चीज़ें डिवाइन के ऊपर छोड़ी हुई थी, और डिवाइन एनर्जी को ये चीज़ें आपने वो कर रखी थी, तो आपको बोला जा रहा है कि अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको हर चीज़ में यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत, तभी आप उस पोजीशन पर पहुँचेंगे जो आपने मैनिफेस्ट की है, जो आपने यहाँ पर डिवाइन से मांगा है। और आप काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हैं यहाँ पर। आपकी मैनिफेस्ट की हुई चीज़ें डिवाइन तक पहुँच रही है, और डिवाइन इस चीज़ को यहाँ पर कंप्लीट भी कर रहा है, क्योंकि एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है,
और ये दोनों एक विजय को दर्शाते हैं, हमारे एक पोजीशन को दर्शाते हैं जो हमें डिवाइन देना चाहते हैं, ये डिवाइन दे रहे हैं। वो एक ऐसे पोजीशन को दर्शाते हैं हमें। ये हमारी विजय को निश्चित करता है कि हम यहाँ पर डेफिनेटली पूरी तरह से विजय हो रहे हैं। यहाँ पर अपने मन में यहाँ पर डाउट लाने की ज़रूरत नहीं है गाइस आपको, कि आप पता नहीं यहाँ पर विजय होंगे या नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर आप डेफिनेटली विजय हो रहे हैं। बस थोड़ा पेशेंस और रखने की ज़रूरत है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पर आप विजय हो रहे हैं और जश्न भी मना रहे हैं। आपके जीवन में बहुत जल्द ऐसी खुशियाँ आने वाली है जिसमें आप जश्न मनाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है गाइज यहाँ पर, कि ऐसे लोग, ऐसी प्रॉब्लम्स आपके जीवन से दूर जा रही है। जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पर आपको सिर्फ परेशानियाँ दी है, और जिन लोगों ने आपके जीवन में ऐसी परेशानियों को खड़ा किया है, वो लोग आपके जीवन से यहाँ से दूर जा रहे हैं। डिवाइन उन्हें यहाँ पर दूर भेज रही है, लेकिन आपके जीवन में डेफिनेटली ऐसी मौके आ रहे हैं, और यूनिवर्स माता रानी ऐसे मौके ला रही है आपके जीवन में कि आप यहाँ पर जश्न मना रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। आपको वो सब चीज़ यहाँ पर दी जा रही है जिसके आप हकदार हो। हम एक बार यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे गाइस यहाँ पर, कि एंजल्स और आपके पूर्वज, बाकी यहाँ पर क्या डिवाइन गाइडेंस आती है। यूनिवर्स है माता रानी, मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है, प्लीज़ माँ गाइड कीजिए। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ गाइस, वो इस तरह की एनर्जी है कि माता रानी उन लोगों को यहाँ पर ये संदेश दे रही है जो शायद यहाँ पर काफ़ी इन चीज़ों को लेकर थक चुके हैं, और अब उनसे मतलब एक उनका सब्र का बांध यहाँ पर टूट रहा है। तो ये मन में कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे उधेड़ बुन हैं कि पता नहीं हम इन चीज़ों से कब बाहर निकल पाएंगे, कब ये चीज़ें ठीक होगी। और जिस चीज़ को हम बहुत टाइम से लगातार ट्राई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो इस चीज़ का फल हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए माता रानी स्पष्ट रूप से यही कह रही है कि आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। जहाँ आपने इतना सब्र करा है, वहाँ थोड़ा सा और सब्र करें, और आपको इस चीज़ का रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा, और चीज़ें आपके हक़ में होंगी, आपके पक्ष में होंगी। आपको यहाँ पर विजय ज़रूर मिलेगी, और आप इस चीज़ का जश्न मनाते हुए दिखेंगे बहुत जल्दी ही। ये एनर्जी आ रही है गाइज यहाँ पर 5 की 5 की एनर्जी है यहाँ पर तो यहाँ पर आप इस चीज़ को 5 मंथ्स ले सकते हैं, और 5 मंथ से 8 मंथ्स के अंदर अंदर ये चीज़ें डेफिनेटली होगी, और आप देखेंगे कि आपके पक्ष में चीज़ें होंगी। धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है गाइस यहाँ पर, और हम एक और कार्ड लेंगे। राधा माँ, द डिवाइन डायरेक्टर। ओके, तो चलिए गाइस, उसके कार्ड हम ले चुके हैं अब, और देखते हैं कि धर्मा अनफोल्डिंग ये आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपको याद रखना है कि जो आपको एक ये चीज़ें याद रखनी है कि आप एक सत्य के मार्ग पे हो, और जब इंसान एक सत्य के मार्ग पे होता है तो उसे कई कठिनाइयाँ आती है, कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और बहुत चीज़ों का वेट करना पड़ता है, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ में, क्योंकि जो भी सत्य के मार्ग पर चलता है गाइस यहाँ पर
उनको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है और बहुत चीज़ों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। बहुत चीज़ों की रुकावटें उनके जीवन में आती है, पर उन्हें यहाँ पे रुकना नहीं है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। आपको बोला यही जा रहा है कि आप जिस तरह से सत्य के मार्ग पर यहाँ पर चल रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और आगे इसी तरह से आपको धैर्य रखते हुए आगे की तरफ बढ़ना, और आप अपनी मंजिल तक यहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे। मंजिल तक आप बिल्कुल पहुँचेंगे, विजयी होंगे यहाँ पर। और राधा माँ भी यही बोल रही है आपको, आपको यही बोला जा रहा है कि आपको अपने जो एक सोल पर्पस है आपका, कि पहले आप उस चीज़ को देखिए कि आपका सोल पर्पस क्या है, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। और आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप यहाँ पर अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप है, कोई ऐसे रिश्ते हैं आपके जो झूठ की बुनियाद पर हैं, जो झूठे रिश्ते हैं, तो आपको उन चीज़ों के उसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले अपने खुद की सोल पर काम कीजिए और खुद पर काम कीजिए। यहाँ पर आपको अपनी फैमिली को देखें यहाँ पर, और आपको अपने यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको अपनी हीलिंग करने की यहाँ पर ज़रूरत है। पहले खुद को, आपको यहाँ पर खुद को हील करने की ज़रूरत है। आपको बार बार ये टटोलने की ज़रूरत है कि आपका यहाँ पर पर्पस क्या है, आप किस पर्पस के लिए यहाँ पर आए हैं, आपको यहाँ पर क्या करना है। और क्योंकि जैसे ही आप ये जान जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप भी हील हो रही है, आपके रिश्ते सुधर रहे हैं, आपकी चीज़ों में जो इतनी उथल पुथल हो रही है, इतनी उधेड़ बुन आ रही है, तो धीरे धीरे चीज़ें स्टेबल होती जाएगी और आपकी हीलिंग यहाँ पर की जा रही है। माता रानी यहाँ पे, राधा रानी यहाँ पर आपकी हीलिंग कर रही है। आपके कुछ रिश्तों को यहाँ से आपसे, क्योंकि ये कार्ड आया था आपका 7 ऑफ सॉर्ड्स का, कि कुछ रिश्तों को यहाँ पर दूर किया जा रहा है आपसे। तो उन रिश्तों को यहाँ पर दूर जाने का वो यही है कि उनको आपसे यहाँ पर दूर इसीलिए भेजा जा रहा है क्योंकि वो रिश्ते आपके उसके सोल के हिसाब से वो शायद आपके लिए सही नहीं है, या उनको आपकी सोल से दूर किया जाना है, इसीलिए वो यहाँ से दूर जा रहे हैं। क्योंकि वो ऐसी सोल हैं जो आपकी सोल के हिसाब से नहीं है। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारे लिए ब्लॉकेज का काम करते हैं, और वो कुछ ऐसे ही रिश्ते हैं जो ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर, आपकी सोल की ब्लॉकेज के लिए। तो आपकी सोल की हीलिंग के लिए कुछ ऐसे रिश्तों को आपसे दूर करना बेहतर है। तो वही यहाँ पर राधा रानी कर रही है। और डिवाइन डायरेक्टर का आप यही मैसेज है आपके लिए कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको कई बार यहाँ पर हो सकता है कि किसी डिवाइन की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती होगी। और अगर आपको यहाँ पर लगता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में कि जहाँ पर आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको यहाँ पर किसी की गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। आपको ज़रूर यहाँ पर गाइडेंस लेने की ज़रूरत है और डिवाइन गाइडेंस को सुनने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपको डिवाइन गाइडेंस काफ़ी दी जाती है, लेकिन आप उसे सुन नहीं पाते हैं। आपको वो सुनने की ज़रूरत है कि आपको यूनिवर्स क्या बता रहा है, माता रानी आपको क्या बता रही है, वो क्या हिंट दे रहे हैं। आपको हिंट बहुत मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन आप उसे सुन नहीं पा रहे हैं। आपको उसे सुनने की ज़रूरत है। आपको अपने हार्ट चक्र को यहाँ पर खोलने की ज़रूरत है और उस चीज़ को सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है क्योंकि आपका पर्पस क्या है। आपका पहले अपना पर्पस क्लियर कीजिए कि जो यहाँ पर भी आया है कि आपको अपनी सोल के बारे में जानने की ज़रूरत है, कि अपने सोल के बारे में जानें और समझिए कि आपकी लाइफ पर्पस क्या है यहाँ पर। तो आपको बोला यही जा रहा है कि आपको अपने पर्पस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने पर्पस के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको इस पूरी रीडिंग से अगर जो मैं देख पा रही हूँ वो यही है कि आपको बोला यही जा रहा है कि आपने अभी तक जो वेट किया है और डिवाइन पे छोड़ा है चीज़ों को, तो आप थोड़ा सा और सब्र कीजिए। लेकिन इस सब्र के साथ साथ आपको अपना पर्पस क्लियर करना होगा कि आप चाहते क्या हैं अपने रिश्तों से, अपनी चीज़ों से, आपके जो कंपटीशन है उससे आप चाहते क्या हैं, आपका पर्पस क्या है।
क्योंकि अगर आपका पर्पस क्लियर होगा गाइस यहाँ पर, तो ही आप अपने विजय के रास्ते की तरफ जा पाएंगे। और डिवाइन यूनिवर्स भी आपकी मदद तभी कर पाएगा जब आप अपना पर्पस क्लियर करेंगे, और अपने पर्पस को क्लियर करते हुए इस पर एक्शन लेंगे, तभी आप इस अचीवमेंट को हासिल करेंगे। डिवाइन अपना काम कर रहा है और यूनिवर्स माता रानी ये क्लियर कर चुके हैं कि विजय आपकी ही होनी है। विजय तब आपकी निश्चित होगी गाइज यहाँ पर, जब आप अपना पर्पस क्लियर करेंगे कि आपको चाहिए क्या, डिवाइन से आपको माता रानी से चाहिए क्या, आप क्या चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आप उलझन में उलझे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं आप शायद रिश्तों के उलझन में उलझे हुए हैं कि आपको रिश्ते भी चाहिए अपने, और अपनी विजय भी चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर क्लियर करना होगा कि आपको अपनी जो चीज़ें हैं, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको वो चाहिए, या ऐसे उलझन भरे रिश्ते चाहिए जो आपकी ब्लॉकेज का कारण बन रहे हैं। तो आपको ये क्लियर करना होगा, और आपको ये देखना होगा कि आपको आखिर क्या चाहिए डिवाइन से। आप वो चीज़ तभी मांग पाएंगे जब आप क्लियर कर पाएंगे, और आपको जो चीज़ चाहिए उसे क्लियर करके मैनिफेस्ट कीजिए, बार बार मैनिफेस्ट कीजिए, और अपनी हीलिंग कीजिए। देखिए जितना आप मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें आपके सामने क्लियर होती हुई सामने आएंगी, तब आप उस चीज़ को हकीकत में यहाँ पर होता हुआ देखेंगे। गाइस ये थी आज की रीडिंग। मैं रीडिंग को यहीं क्लोज करती हूँ। अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए गाइस। मिलते हैं अगली फिर किसी रीडिंग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हर हर महादेव।